बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज डियर टीचर्स हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। चूंकि टीचर्स हम बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पे बात कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जो है इनके हम डिस्कशंस करवाते हैं। लिसनिंग स्पीकिंग की जो स्किल है वो डेवलप ही लैंग्वेज के लिए होती है, और हम इंग्लिश के इस लेसन में कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्फाज जो वो बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं, एक तो उनके मायने समझ आए, मफहूम समझ आए, किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है वो समझ आए, उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसकी अदायगी आए, और फिर छोटे छोटे लफ्ज़ से अल्फाज से जब ये छोटे छोटे जुमले बोलेंगे तो इनकी कम्युनिकेशन जो है उस लैंग्वेज में बेहतर हो जाएगी, और इसी तरह इनकी स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। हमारे यहाँ टीचर्स अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम स्कूल लाइफ में बच्चों को इंग्लिश ट्रांसलेट करके समझा रहे होते हैं, उनके जो है वो अल्फाज या उनकी गुफ्तगू को इंग्लिश में शिफ्ट नहीं करते, और फिर जब वो बड़े होके जॉब्स के लिए या बाहर कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो फिर वो स्पोकन इंग्लिश की क्लासें ढूंढ रहे होते हैं, सेंटर्स ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ ताकि मैं इंग्लिश बोल सकूँ। तो स्कूल में ग्रेड 1 से भी पहले से बच्चे इंग्लिश सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि बोल नहीं रहे, सिर्फ लिखते जा रहे हैं, तो इससे उनकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। तो स्पोकन इंग्लिश को आपने एज अ टारगेट रखना है कि इनिशियल स्टेजेस से ही यही जो छोटे जुमले वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको अपने जुमलों का अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि उनकी हेजिटेशन, उनकी शाइनेस ख़त्म हो सके, उनका कॉन्फिडेंस आ सके। जब वो 20-22 साल के हो जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का इनके पास स्किल नहीं होगा, तो फिर ये कोई छोटे छोटे सेंटर्स ढूंढेंगे जहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे लोग ही टीचर बन के उनको स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे। तो ऑलरेडी ये फैसिलिटी उनके पास स्कूल लाइफ से होती है और होनी चाहिए। सो टीचर्स, इसके लिए आपको भी अपनी स्पोकन लैंग्वेज पे काम करना है, अपने स्पोकन स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि आप उनकी स्पोकन लैंग्वेज की टीचर भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। आज का जो लेसन है, इट्स अनदर क्रॉसवर्ड, इट्स अनदर पजल। लेकिन नाउ आई नो कि बच्चों को पता चल गया है कि इस क्रॉसवर्ड को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कह रहा है राइट अ वर्ड और अ सेंटेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर के लिए पिक्चर को अल्फाज में अपने बयान करना भी आना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी और वर्ल्ड अराउंड अस। ये दोनों की लर्निंग एरियाज का आज इंटीग्रेशन है, और फिर ये देखते हैं कि बच्चे इनके बारे में कितनी जो है वो इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन चिल्ड्रन। एज यूजुअल देयर इज एन एक्साइटिंग स्लाइड ऑन द स्क्रीन, और उसके ऊपर आपको एक मूव करती हुई एक मशीन नजर आ रही है। इसके पीछे आप गौर से देखिए, इज अ फैन। कैन यू सी द फैन रोटेटिंग? यस। और ये कुछ बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पानी के अंदर है। एंड देयर इज अ लाइट। यस, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज द प्रोपेलर या फैन आप कह लें, जिससे बबल्स बन रहे हैं, एंड इट इज ट्रैवलिंग डीप डाउन द वाटर्स। व्हाट डू यू थिंक इट इज? इट्स अ सबमरीन। सबमरीन जो पानी के अंदर अंदर जाके तैरती है, गहरे पानियों में ट्रैवल करती है, इसको सबमरीन कहती है। सो टीचर्स कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री आप बच्चों को ज़रूर दिखाएं। सबमरीन्स ज़्यादातर जो है वो नेवी वाले जो आपकी फोर्सेस होती हैं वो यूज़ करती हैं, ताकि वो ट्रैवल कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर फ्रॉम डीप डाउन वाटर्स। इट्स अ सबमरीन। सबमरीन, submarine. Now what is this? This is something to travel on waters. वो अंडर वाटर था ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी के अंदर से ऊपर से, जब आपने पानी के ऊपर से ट्रैवल करना है तो किस चीज में हम बैठते हैं, ये क्या इस्तेमाल करते हैं? बोट। बोट। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, हमने जीके में भी सीखा था कि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह खुद जाना हो, या कोई सामान भेजना हो, या मवेशी या जानवर भेजने हो, तो फिर हम किसी न किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो हमें वहाँ तक लेके जाती है। तो इससे पहले हमें देखी सबमरीन, जो कि पानी के अंदर ट्रैवल करती है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। फिर पानी के ऊपर ट्रैवल करना हो तो हम बोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ज़्यादा सामान एक शहर से दूसरी शहर भिजवाना हो या बड़ी बड़ी चीज़ें भिजवानी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं
ट्रक्स का ट्रक्स, दिस इज अ ट्रक। और ट्रक्स आपने देखे ना, सड़क पे जाते हैं बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे होते हैं, उसमें इतना सारा सामान होता है, कभी गंदम होती है, कभी चावल होता है, कभी गाय भैंसे होती हैं, ट्रक्स। जब हम 3 4 5 लोगों ने ट्रेवल करना हो तो हम जाते हैं एक कार में। यस, कार, कार। व्हाट इज दिस? इट्स अ ट्रेन। कैसे ट्रेन कैसे आवाज निकालती है? कूच। गुड। सो टीचर्स बच्चों से कहें कि आपको ट्रेन का एक्शन करके दिखाएं, इनको पता है कि ट्रेन ऐसे चलती है। और ये है ट्रेन के स्पेलिंग्स, यानी इसका नेम, ट्रेन। ट्रेन में आपने कभी ट्रेवल किया हो तो अपनी स्टोरी जरूर सुनाई टीचर को कि कैसे किया। एंड देन समटाइम्स इफ वी डू नॉट हैव आवर ओन कार, वी गो ऑन अ टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी। We pay the driver with some money and then we travel from one place to the other. आजकल तो उबर और करीम के नाम से जो फेमस है, they are basically taxis. So now it is time for this worksheet. बच्चों को मालूम है कि वर्कशीट हमने कैसे करनी है. We are going to look at the names of these means of transportation and we are going to fill this worksheet according to the number. So इस तरह टीचर्स आपने बच्चों को जो है वो फिल अप करवानी है. फॉर एग्जाम्पल 1 के ऊपर है सबमरीन, तो दे आर गोइंग टू फाइंड सबमरीन, उसके वो स्पेलिंग इसमें लिख के कंप्लीट करेंगे. एंड देन वी हैव 2 के ऊपर बोट, बोट. 3 पे वी हैव ट्रक, ट्रक. Then 4 पे what do we have at 4? 4 पे है हमारे पास car. Good. C-A-R, car. And then 5 पे we have taxi, taxi, T-A-X-I, taxi. And then what do we have on 6? Train, T-R-A-I-N, train. So there we go. We have completed all our worksheets. So teachers, आज के इस टास्क के लिए बच्चों ने अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करना है. The way I give them the instructions, कोशिश करनी है कि बच्चे इस टास्क को खुद से कंप्लीट करें. आज इनको हमने एक 1 word और 1 sentence लिखने की प्रैक्टिस करवाई है using the concept of transportations. And when they look at different mediums of transportations, we discussed about cars and trucks, and maybe there are so much more information coming from the students. So let them have the discussion. Worksheet in the description box is for them to perform at home. इस worksheet के अंदर they are animals. Yes. So it's an animal puzzle worksheet. I hope you're going to enjoy it. इस तरह की एक्टिविटीज से टीचर्स बच्चों की हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट होती है. एक्साइटमेंट के साथ साथ जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी डेवलप करती हैं. एक्टिविटीज़ को एंगेज करने का मतलब ये है कि आपका जो मेन गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करते हुए बच्चे ना तो सिर्फ एंगेज हों बल्कि उसके थ्रू लर्न भी करें और फिर एक्सप्लोर करें कि कितने तरीक़ों से जो है वो लर्निंग की जा सकती है और अपने नॉलेज को शेयर किया जा सकता है. सो प्लीज़ कैरी ऑन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.